हाय एवरीवन, मैं वीरा साली, आप सभी की फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट। ये लुक तो बहुत प्यारा लग रहा है, बट इस लुक के पीछे की मेहनत आज आपको मैं बताने वाली हूँ। काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट मेरी तरह बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाके एक शूट कंप्लीट होता है। और मैं अपने काम खुद ही करती हूँ और खुद की चॉइस से ही करती हूँ। तो सबसे पहले मैं निकल पड़ी शीतल के साथ स्कूटी पे, बिकॉज मार्केट जाना था। वहाँ से मैंने साड़ी और ज्वेलरी कलेक्ट की। आते आते दिमाग चलाया थोड़ा सा कि हेयर स्टाइल में भी कुछ नया देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्रियन लुक था। तो मैंने पिंक कलर के रोजेज लिए। उसके बाद मैं निकल पड़ी एकेडमी की तरफ और देखा तो लिफ्ट बंद थी। तो 3rd फ्लोर तक हम लोग स्टेयर्स चढ़कर गए और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बिकॉज हम सुबह 10:30 बजे से निकले थे और 12:30 बज चुके थे। एकेडमी पर आकर बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे आते से ही प्रैक्टिस करने लग गए थे और हमने लास्ट डेमो का प्रैक्टिस सभी से ले लिया था। उसके बाद मेरा मूड चेंज हुआ तो मैंने ड्रेस आयरन किया और ड्रेस चेंज किया। पता चला कि हेयर स्टाइलिस्ट का बर्थडे है, वो सेलिब्रेशन किया। उसके बाद बिफोर शूट करना ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। और उसके बाद इनका ड्रेस जो था ये थोड़ा वेस्टर्न था मॉडल का, तो हमारा महाराष्ट्रियन लुक था, इसलिए हमने इसी दुपट्टे से बहुत सुंदर सा एक ड्रैप कर दिया। उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा मेकअप और मैंने इतनी प्यारी इन सभी को टेक्निक बताई। जिसको बहुत मिनिमल मेकअप चाहिए या फिर कम लेयरिंग का मेकअप चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए, कौन सी टेक्निक करना चाहिए, कैसे आई मेकअप करना है, कैसे टूल्स पकड़ने, मतलब डिप नॉलेज के साथ सिखाया। उसके बाद बारी आती है साड़ी ड्रैप की। साड़ी ड्रैपिंग मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाई। जो नौवारी साड़ी थी मैं बहुत कम वेयर करवाती हूँ, बट ज़रूरी था बिकॉज हमारी ड्रैपिस्ट जो थी वो नहीं आई थी, तो हमने ड्रैप भी करवाया। उसके बाद स्केच कलर से मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया। फिंगर्स पे मज़ा नहीं आया तो मैंने कलर व्हील की हेल्प से बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर बनाया जो मेहंदी की तरह ही दिखता है और इनके फिंगर्स पे ड्रॉ किया। उसके बाद आप मेरे हाथ में देख ही रहोगे कि टूल बहुत प्यारा जो है टोनर का ढक्कन, उसकी हेल्प से मैंने एक बहुत सुंदर सा मून क्रिएट किया। फिनिशिंग लाने के लिए एक लाइनर ब्रश लिया और इस तरह से मैंने इनके हाथों पर डिज़ाइन बनाई। ये भी मैं खुद से ही करती हूँ और मैं अपने शूट के लिए बहुत मेहनत लेती हूँ। मेरी तरह कौन कौन मेहनत लेता है ज़रूर कमेंट सेशन में बताना। उसके बाद हमने ये पैरों पर भी ड्रॉ किया, इसको फैन से जल्दी जल्दी ड्रॉ करके और सुखा दिया। उसके बाद हम निकल पड़े शूट के लिए, बिकॉज मुझे एक वाड़े में शूट करने के लिए जाना था। मैं सभी स्टूडेंट्स को भी साथ लेकर गई और हम हमारी गाड़ी में सभी स्टूडेंट्स को बिठा लिया था और निकल पड़े थे हमारे लोकेशन की तरफ। फंस के सब लोग बैठे थे, बट निकले बहुत सारा ट्रैफिक था। गुस्सा बहुत आया ट्रैफिक में, तो मैं निकल पड़ी बाहर कि इस ट्रैफिक को सुलझाना तो पड़ेगा, बिकॉज 1 घंटे से हमारी गाड़ी एक ही जगह पर टिकी हुई थी और यहीं पर 8:30 पौने 9 बज चुका था। एक भैया भी वहाँ पर उतरे और हम लोगों ने इस ट्रैफिक को थोड़ा सा सॉल्व किया, बिकॉज हमें निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बीच मुझे गुस्सा भी बहुत सारा आ चुका था, बट मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ आज ट्रैफिक पुलिस भी बन चुकी थी, उसके साथ साथ साड़ी ट्रैपिस्ट भी बन चुकी थी, उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे काम किए। उसके बाद हम लोकेशन पे पहुँचे। तो ये मैं फर्स्ट टाइम गई थी, रास्ता बहुत छोटा था। पहले तो मैं सोच में पड़ गई कि यार ये कौन से अंधेरे में हम जा रहे हैं, बिकॉज हम पहुँचे थे 9:30 बजे और वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा शूट स्टार्ट हुआ, जिसमें मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को बताया कि लाइट्स कैसे होल्ड करना है, बैकड्रॉप को कैसे सिलेक्ट किया हमने, किस एंगल से आपको शूट लेना चाहिए, मॉडल को कौन से पोज देने के लिए बोलना है। उसके साथ साथ हमने हर चीज़ डिग्री से लेकर हर चीज़ हमने हमारे स्टूडेंट्स को बताई कि अगर आप एक शूट कर रहे हो तो आपको कौन कौन से एंगल से करना है, एक शूट का आप कितना बेनिफिट ले सकते हो अपनी प्रोफाइल पर। ये सभी चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरह से आइडिया भी दिया अपने मॉडल को कि किस तरह से उन्हें वॉक करना है। थोड़ी सी हंसी मजाक ये शूट करते करते मे भी हमें 10:30 से 11:30 बज चुके थे और ये शूट हमने धीरे धीरे कंप्लीट किया, जिसमें हमने हर चीज़ एक्सप्लेन करी। मेरी तरह कौन कौन मेहनत करता है अपने शूट के लिए, अपने बच्चों को कौन कौन इस तरह से सिखाता है, बिकॉज मेरे आगे पीछे कोई ऐसा है नहीं। मैं खुद फोटोग्राफर बनती हूँ, मैं खुद स्टाइलिस्ट भी बनती हूँ, मैं खुद ड्रैपिस्ट भी बनती हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी बनती हूँ, मैं हर काम में ड्राइवर भी बनती हूँ, मैं हर काम खुद से करती हूँ, बहुत स्ट्रगल करती हूँ। ये जो पीछे का शूट होता है ये किसी को भी पता नहीं चलता है, सब फाइनल लुक देखते हैं, बट ये इतनी मेहनत मैंने शूट के लिए ली है। ये आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना और मेरी तरह कौन कौन मेहनत करता है ये भी आप ज़रूर बताना। उसके बाद हम निकल पड़े थे शूट करके 12:30 बजे और गाड़ी में ही मुझे नींद लग गई थी, बिकॉज मैं बहुत थकी हुई थी। और ये शूट कंप्लीट होने के बाद हम लोग रुके पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी में और वहाँ से हम आए अगेन एकेडमी पे। तब तक मज़ा आ चुका था। मैंने सभी बच्चों के लिए स्पेशल पुणे की पाव भाजी मंगवाई थी, जहाँ
से मैं इतने सालों से खाती आ रही हूँ। इन सभी को पार्सल दिया, उसके बाद मैं इन लोगों को ड्रॉप करने के लिए निकली और ये सभी को अपने अपने लोकेशन पर मैंने ड्रॉप किया। इनके पीजी में सभी को ड्रॉप किया, इनको बाय बाय किया और तब तक बज चुके थे रात के 12:45। तब तक मेरे बच्चे सुबह 11 से रात तक मेरे साथ थे। उसके बाद मैं पहुंची अपने घर और मुझे दिख गया पांडा, जो हमेशा मेरा वेट करता है विंडो में खड़े रहकर। और ये फाइनली मैं 1 बजे अपने घर पहुंच रही हूँ और अभी मैं पहुंचकर खाना खाने वाली हूँ। सुबह 11 से रात को 1 बजे का मेरा स्केड्यूल आप सभी को कैसा लगा? और ये मेरे बच्चे ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और मेरी सभी थकान निकल गई थी ये प्यार देखकर। आप सभी को ये शूट कैसा लगा? ये वीडियो पूरा ज़रूर देखा हो तो मुझे बहुत सारा प्यार देना, बिकॉज एक मेकअप आर्टिस्ट बनना बहुत इजी लगता है, बट मेकअप आर्टिस्ट ही जानता है कि मेकअप आर्टिस्ट के पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मेरी तरह कौन कौन मेहनत करता है ये भी ज़रूर मुझे कमेंट में बताना।